जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने अपना स्पेशल 25 वाला सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है। एंड स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 16वां सेशन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कमांड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तीसरा भाग है। न्यू स्टूडेंट के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि स्पेशल 25 में मैं 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कवर करता हूँ, जो कि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का भी उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कंप्यूटर जीके के 15वें सेशन से एक सवाल, जिसका कि उत्तर सभी स्टूडेंट को देना अनिवार्य है। सवाल है, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। मैं सवाल को दोबारा दोहराता हूँ, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट्स का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट्स को चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल ए। दूसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ में एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, एक पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए कंट्रोल क्लिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी वाक्य को चयन करने के लिए कंट्रोल क्लिक करें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल डी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल डी। चौथा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल होम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल होम। पांचवा प्रश्न है, किस शॉर्टकट की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट्स को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, यह प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछा गया है और इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले के 2 वीडियो में दे चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल वी। छठा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ चुनने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ चुनने के लिए पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। आइए अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल ओ। 8वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल एम। 9वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कंट्रोल एक्स होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल एक्स। 10वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एस के बराबर है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन फाइल को सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 कंट्रोल एस के बराबर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट F12। 11वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल W होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल W। 12वां प्रश्न है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एच। साथियों, अभी वक्त है कंप्यूटर जीके के 15वें सेशन में पूछे गए सवाल का उत्तर देने का। 15वें सेशन के क्विज में मैंने पूछा था कि
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल एन। आइए अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए कंट्रोल एन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एन। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाइनीज टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाइनीज टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बनाने के लिए एक ही समय में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह को दबाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही समय में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाएं। 15वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। 16वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल अल्टर भी प्रेस किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल अल्टर वी। 17वां प्रश्न है, जब भी कोई उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का उपयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो उसे अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का उपयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से वह क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिपबोर्ड। मेरे प्यारे साथियों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर आपको कहां ले जाता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर आपको अगले कॉलम में ले जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगले कॉलम। 19वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F12 का क्या कार्य है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कंट्रोल शिफ्ट F12 का कार्य एक दस्तावेज को प्रिंट करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दस्तावेज प्रिंट करता है। 20वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंट्रोल पी। 21वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट से पहले पृष्ठ का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट से पहले पृष्ठ का पूर्वावलोकन करने के लिए कंट्रोल F2 दबाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल F2। 22वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी विशिष्ट पृष्ठ पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट के उपयोग से गो टू डायलॉग बॉक्स को खोला जाता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल जी दबाने से गो टू डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंट्रोल जी। 23वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करने के लिए शिफ्ट F10 का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिफ्ट F10। 24वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट विंडो को विभाजित यानी कि स्प्लिट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल अल्टर एस। 25वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो चाइनीज टेक्स्ट या ग्राफिक्स को काटने पर उसे क्लिपबोर्ड में संग्रहित कर देता है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल X ऐसा शॉर्टकट की है जिसके उपयोग से चाइनीज टेक्स्ट या ग्राफिक्स को काटने पर वह उसे क्लिपबोर्ड में संग्रहित कर देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल X।
भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।